ओम नमः शिवाय। आप और आपके घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनाए रखे। प्रदोष व्रत की शुभकामना देते हुए आज मैं प्रदोष व्रत का व्रत कथा, पूजा विधि और पूजा का महात्मा नियमों के बारे में आपको बताऊंगी। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। आइएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। 5 मई 2024 दिन रविवार शाम 5:41 से बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुरुआत हो जाएगी। ये 6 मई 2024 दिन सोमवार को दोपहर 2:40 तक रहेगा। उदय तिथि के देखते हुए इस पर प्रदोष व्रत 5 मई 2024 को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल शाम 6:30 से 8:18 तक होगा। बता दें, रवि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ज़्यादा फलदायी होता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त का समय होगा 6:59 से लेकर 9:06 तक। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। व्रत का पारण कब करें? सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल खत्म होने पे व्रत का पारण करें। सबसे पहले भगवान शिव को भोग लगाएं, फिर फलाहार या स्वास्तिक भोजन ग्रहण करें, दान पुण्य करें। इन बातों का ज़रूर रखें ध्यान। प्रदोष व्रत के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। लहसुन, प्याज, मसूर, उड़द आदि तामसिक भोजन का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन सेवा करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। मई माह के प्रदोष व्रत। मई माह का पालन प्रदोष व्रत के माह के 5वें दिन यानी कि 5 मई को आएगा। इस दिन बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगा। इसी दिन शाम 5:41 से प्रदोष व्रत का शुरू हो जाएगा। ये तिथि अगले दिन तक जारी रहेगी। तिथि का समापन 6 मई 2024 दोपहर को 2:40 पर होगा। इस हिसाब से प्रदोष व्रत 5 मई को ही रखा शुभ माना जा रहा है। इस बार ये तिथि रविवार को होगी, इसलिए इसे रवि व्रत भी कहा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत। रविवार के दिन ये व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हृदय परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया था। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 78 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बता दे का कष्ट करे कि मंगल व्रत कष्ट निवाहक ये व्रत सबसे पहले किसने किया और क्यों किया? इसका फल की प्राप्ति क्या है? श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्वाधी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आए? तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य हैं। अंत हम किसी और
को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे। बालक को और बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन में अपनी पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान स्वयं ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य बेभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरवाजे में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिसके वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अंत जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में सुखहाली आ जाती है। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिसके वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। रवि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। बीमारी और तंगी के कारण उस पुजारी की मृत्यु हो जाती है। पुजारी की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने एक लौते बेटे के साथ भीख मांगकर जीवन यापन करती है। एक दिन उस विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश का एक राजकुमार से हुए। वो राजकुमार अपने ही पिता के मृत्यु के बाद निराश होकर इधर उधर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी को उसे देख उस पर दया आई और वो उसे अपने साथ अपने घर आई और पुत्र की तरह उसे रखने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी दोनों बेटों के साथ ऋषि चांडाल्य के आश्रम में गए। वहाँ उसने प्रदोष व्रत की कथा सुनी और घर आकर उसने प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन पुजारी की पत्नी के दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया लेकिन वो राजकुमार जंगल में गंधर्व कन्या के मिला और उसके साथ समय बिताने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। फिर अगले दिन भी राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा। वहां पर अंशुमती के माता पिता ने उसे तो पहचान लिया और उसे अपनी पुत्री के साथ विवाह रचाने का इच्छा प्रकट की। राजकुमार ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। आगे चलकर राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार पूरे विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटों को भी राजमहल में रहने के लिए बुला लाया। अंशुमती के राजकुमार से इस सफलता का राज पूछा तो राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमती ने भी प्रदोष व्रत का व्रत रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस व्रत को करने से लोगों की जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ ही सभी कार्य में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, केतकी, तुलसी और नारियल का पानी बिल्कुल न चढ़ाएं। प्रदोष व्रत वाले दिन महिलाओं को शिवलिंग को छूना भी नहीं चाहिए। जानकारी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।